बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद। उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। आज की एक ट्रैवल एजेंसी वाले की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको अपने मुल्क में बैठे हुए कुछ और बताते हैं और दूसरे मुल्क में आपके साथ कुछ ऐसा और होता है जो कि इतना ज़लीलो ख्वार होने वाला काम होता है, जो कि हद से ज़्यादा। ये 19 नौजवान हैं जो कि इंडिया से कुवैत आते हैं और इनसे वादे कुछ और किए जाते हैं। ट्रैवल एजेंसी के ऊपर बैठे हुए वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं और इनको वादे झूठे किए जाते हैं, जो कि कुवैत में इनके साथ उसके बरअक्स होता है। खाने के पैसे, आपको फ्री खाना मिलेगा, फ्री रूम मिलेगा, फ्री रिहाइश है, आपको मेडिकल फैसिलिटी हर चीज़ यानी फ्री मिलेगी। ये एक होती है चीज़ इंडिया में बैठकर होती है इन 19 नौजवानों के साथ, जो कि ट्रैवल एजेंसी वाला इनको वीज़े देता है। और जब वो आ जाते हैं गरीब कुवैत के अंदर, तो उनको जनाब कुछ भी नहीं, हत्ता कि उनके रूम की बिजली भी काट दी जाती है। और वहाँ पर खाने की तो बड़ी दूर की बात है, खाने वाले बर्तन भी दूर दूर घरों तक देखने को नहीं मिलते। 19 नौजवान का तल्लक जो कि तमिलनाडु एक ज़िले से है इंडिया से, जो कि बहुत ही ज़लीलो ख्वार हुए और वो 1.5-2 साल के बाद वो वापस अपने मुल्क चले गए। आखिरकार तमिलनाडु के वज़ीर आला ने इस काम में मदाखलत की, तो तब ये पहुँचे। किस तरह पहुँचे, इन आदमियों की कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि किस तरह एक ट्रैवल एजेंसी वाला एक आदमी को धोखे में रखता है, जो बात सही नहीं बताता, हत्ता कि उसको पता होता है कि इस आदमी के साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा। सारी हकीकत उसकी अंदर होती है लेकिन नहीं दिखाई जाती। इन 19 नौजवानों के ऊपर तो ये क़यामत समझे कि कुवैत के अंदर भी आकर टूटी, क्योंकि कुवैत में इनके आकर यहाँ पर इकामे भी बढ़ने हैं, इकामे ख़त्म भी होने हैं। ये सारी मुसीबतें इनके ऊपर कुवैत में डबल आकर टूटेंगी, क्योंकि ये दूसरी कंट्री है। ये किस तरीके इन मुसीबतों से निकलेंगे, चलते हैं ट्रैवल एजेंसी के वाले की कहानी शुरू करते हैं। ये किस तरह एक ड्रामा इसने बनाया और किस तरह लूटते हैं, मैं ये आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मादरत चाहूँगा, हकीकत मैं ज़रूर बताऊँगा। कोई नाराज़ होते हैं तो मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ। 1 लाख के ओवज़ इनको, इंडियन 1 लाख रुपए के ओवज़ इनको वीज़ा दिया जाता है और 60,000 रुपये भारतीय रुपीज़ दिए जाएंगे, यानी 60,000 रुपये इंडियन रुपीज़ इनको दिए जाएंगे सैलरी 1 मंथ की। उसके बाद खाना भी इनको फ्री मिलेगा और रिहाइश भी फ्री मिलेगी। तो उसके बाद इनके जो ख्वाब थे वो कुवैत में पहुंचकर ज़रूर टूट जाएंगे। चलते हैं आगे और मज़ीद आपको बताएंगे ये क्या होता है। हमारे प्यारे भाइयों, जब भी किसी मुल्क में आपने जाना हो तो उस मुल्क की इंफॉर्मेशन ज़रूर किसी न किसी आदमी से लिया करें, चाहे आपका गांव वाला, मोहल्ले वाला, शहर वाला, कोई भी रिश्तेदार हो, उससे ज़रूर इंफॉर्मेशन लें। हम ये जा रहे हैं, इतनी सैलरी बताई जाती है, क्या ये वाकई हकीकत है या झूठ है? क्योंकि ये एजेंट हो चाहे ट्रैवल एजेंसी वाला हो, एक बहुत खूबसूरत अच्छा एक बाग दिखाता है, जो सबज़ बाग होते हैं, जो कि आदमी को रात को नींद भी नहीं आती, इतना सुहाना और ख़ूबसूरत एक ख्वाब दिखाया जाता है। तो इसी तरीके इन नौजवानों को कुवैत में पहुंचाया जाता है और इनके संगीन नताइज इनके ऊपर गिरते हैं। प्यारे दोस्तों, जब ये आ जाते हैं कुवैत के अंदर तो इनको 18,000 रुपये इंडियन सैलरी दी जाती है। तो उसी के अंदर से ही आपने, यानी 18,000 आपको इंडियन रुपीज़ दिए जाएंगे ना, उसी के अवध इनको खाना भी खाया जाएगा और इनको रूम का भाड़ा भी यानी रेंट भी उन्हीं पैसों के अंदर से देना होगा। बाकी आप खुद अंदाज़ा करें, कहाँ 60,000 रुपये इंडियन रुपीज़ और कहाँ 18,000 रुपीज़ इंडियन। उसी में से खाना, उसी में से आपको रिहाइश, उसी में से आपकी मेडिकल किसी किस्म की सहूलियत वो दी जाएंगी। उसी के बाद 1 साल गुजर जाता है, इन्होंने अकड़ गए, यानी कि काम नहीं करेंगे, हम वापस इंडिया ही जाएंगे। और ये मुतालबा करते हैं अपने ट्रैवल एजेंसी वाले से कि हमको हमारे पैसे वापस चाहिए, जो तुमने कहा था वो सच नहीं है, झूठ है। इसके बरअक्स हो रहा है, हमारे ख्वाब चकनाचूर कर दी, जो हम अपने सोच कर आए थे अपना मुस्तकबिल, वो हमारा सारा ख़राब कर दिया इस ट्रैवल एजेंसी वाले ने, जो कि इनको दूसरे मुल्क में आकर इतनी परेशानी हो हद से ज़्यादा, ये रात को सो नहीं पाते थे। जनाब मोहतरम, इनकी बिजली भी काट चुकी थी। उसके बाद जनाब मोहतरम, वक़्त तो किसी का नहीं रुकता, चाहे कोई बादशाह हो, चाहे कोई वज़ीर हो, चाहे कोई एक आम आदमी हो, वक़्त के सारे ही ग़ुलाम होते हैं। इसी तरीके इन भाइयों के साथ ऐसा हुआ, टाइम गुज़रता गया और इनके इकामे की डेट मुद्दत ख़त्म हो गई। उसी के अब ये मुतालबात होने लगे ट्रैवल एजेंसी के ऊपर जाकर के। हम जो इनके अपने अजीज़ थे, घर वाले थे, वो ट्रैवल एजेंसी के ऊपर जाते थे। उनको कहा गया जी हमारे लड़के वापस मंगवा दें, जो आपने बोला था वो नहीं हो रहा।
वो बिल्कुल बरक्स उसके गलत आपने बोला। आपने 60,000 सैलरी बोली और मिल रही है वहाँ पर 18,000। उसी में से हमारा बेटे खाने खाएंगे, उसी में से रूम में रहेंगे, ये क्या करेंगे, बिजली का बिल वो सब कुछ उसी 18,000 इंडियन रुपीज़ में से ही देने होंगे। और घर क्या भेजेंगे और खाएंगे क्या, कितने रुपए में, तकरीबन 10,000 रुपये इंडियन बचेंगे, बाकी सारे तो कुवैत के अंदर ही खर्च हो जाएंगे। बाकी वक्त गुजरता गया और इनके इकामे की मुद्दत ख़त्म हो गई। तो इनके घर वाले तो गए, तो उन्होंने बोला जनाब आला आप 1,25,000 रुपये इंडियन रुपीज़ हमें दे दें यहाँ पर, और हम आपके लड़कों के वहाँ पर इकामे नए बनवा देते हैं, तजदीद कर देते हैं। तो ये बातें तो उनके ऊपर क़यामत से कम नहीं गुजरी, क्योंकि वो तो पहले ही फारग बैठे थे, काम उनके पास है नहीं था, काम वो कर ही नहीं रहे थे। किसी तरीके करते करते उनका रूम का बिल, बिजली का, वो भी कट गया। वो नहीं पे कर पा रहे थे क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे। वो मुतालबा था उनका कि हम जाएंगे तो अपने घर जाएंगे, हम जो सोच कर आए थे वो नहीं हमें मिल रहा, जो हमें कहा गया था वो नहीं किया जा रहा, हमारे साथ जो सैलरी तय हुई थी, जो हमसे एग्रीमेंट हुआ था, वो काम नहीं हो रहे, हम लिहाजा वापस जाना चाहते हैं। हमारे प्यारे दोस्तों, आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि उस 19 अफराद में से किसी एक अफराद भी नहीं मालूमात की थी कुवैत के अंदर हमें ये सैलरी मिल रही है, ये कंपनी है, क्या ये वाकई ठीक फैसिलिटी है या नहीं। इससे पहले जो वर्कर वहाँ पर मौजूद हैं वो कितनी सैलरी ले रहे हैं, कम से कम हमें ये फ़ायदा किसी दूसरे भाई से हासिल करना चाहिए। जो नहीं करते, चोरी छुपे बस बातें करते रहते हैं, ट्रैवल एजेंसी के ऊपर जाते रहते हैं, ये भी नहीं बताते कि हम ट्रैवल एजेंसी वाले से बात कर रहे हैं, ये ट्रैवल एजेंसी वाला हमारे मुल्क में कैसा है, ये काम सही करता भी नहीं है, ये झूठा है, ये सच है, क्या है, कुछ भी नहीं, बस आंखें बंद करके पैसे दो और वीज़ा लो किसी मुल्क का और चले जाओ दूसरी कंट्री में। जब जलील ख्वार होता है तो फिर वापस आता है। तो फिर इसी तरीके ही ये भाई क्या करते हैं, इनका अगला लायमल क्या होता है, बिजली का बिल पे नहीं करते तो इनका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, जो कि कई दिन बिजली के बगैर इनको गुजारने पड़ते हैं, जो कि कुवैत की गर्मी किसी क़यामत की गर्मी से कम नहीं है। यकीन जाने 50 दर्जा हरारत से भी ऊपर चला जाता है कुवैत का। और ऊपर से इनके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, खाना भी नहीं खा रहे थे, कई दिनों से भूखे रहने के बावजूद इन्होंने किसी ने मशवरा दिया कि जाओ अपने इंडियन सफारत खाने में, अपनी इंडियन एम्बेसी में जाओ, वहाँ पर रब्ता करो। वहाँ पर रब्ता किया जाता है तो इनकी सुनवाई थोड़ी लंबी हो जाती है, कुछ दिन गुजर जाते हैं तो ये बहुत ही परेशान होते हैं, जो कि इतना परेशान कि हद से ज़्यादा। एक आदमी के पास खाने के पास पैसा नहीं हो कि वो दूसरी कंट्री में रह रहा और कब बिजली का कनेक्शन भी नहीं हो, इनके ऊपर एक देखा गया सफारती अमल के दौरान कि क्या वाकई ये सच है, ये 19 नौजवान यहाँ पर काम नहीं करना चाहते, और ये जिस तरह के बता रहे हैं इनके बिजली का ना कनेक्शन, और ना ही इनके रूम में बिजली है, ना पानी है, और ना ही इनके पास खाने की कोई सहूलियत मौजूद है, क्या ये वाकई सच है। तो देखा कि तो जनाब ये 19 नौजवान सच ही कह रहे थे, इनके पास जो जो इन्होंने बताया था वो सब कुछ, किसी किस्म की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं थी। तो फिर इस तरह किया जाता है कि जनाब मोहतरम इनके वज़ीर आला जो कि इनके तमिलनाडु के हैं, उन्होंने इस काम में मदाखलत की और जल्द अज जल्द इन नौजवानों को अपने वतन वापस, यानी सफारती अमल को तेज़ करते हुए इनको वापस भिजवाया गया और अपने मुल्क लाया गया। और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किया कि हम अपने मुल्क की सरज़मीन पर पहुंच चुके हैं। तो मैं ये इस वीडियो से हमें ये सबक और मैसेज भी हासिल होता है, किसी भी मुल्क में जाएं, अरब के किसी भी कंट्री में जाएं, तो ये आप ज़रूर कंफर्म कर लिया करें किसी अपने अजीज़ व अकारब से, किसी भी दोस्त से। ये नहीं कि सच आप जानना ही नहीं चाहते, झूठ आप पसंद करते हैं, ये बात सही नहीं है दोस्तों। दूसरे मुल्क में आने से पहले ज़रूर ये कंफर्म करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी अपना नहीं रहता। तब पता चलता है कि हमारे अपने कितने करीबी होते हैं, जो कि हम तो कहते हैं हमारा खाला का बेटा, हमारे मामे का बेटा, हमारे चाचे का बेटा, तो भाईजान वो रिश्ते पाकिस्तान में रह जाते हैं। जब एयरपोर्ट के ऊपर स्कैन होते हैं तो सारे रिश्ते उसी स्कैन से पीछे पे रह जाते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी कारआमद है। अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। इसी के साथ मुझे